हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अथर्वा आरवी ब्लॉग। मैं थोड़ा वीडियो आज मेरा लेट पोस्ट होएगा बिकॉज़ काम था घर में, इसके लिए मैं आज आप लोग को मेरी शादी कैसे हुई, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले बात, मैं एमए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी तो मेरी शादी हो गई थी। हुआ यूँ कि एज तो थी भी है नहीं भी, 22 इयर्स में, मतलब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था तभी मेरी शादी हो गई थी। हुआ ऐसे कि मेरे मामी जो है, मेरी मामी हैं, उनके भतीजे की शादी थी, होने वाली थी मेरी ननद से। तो तभी मेरी ननद नहीं थी, बस एक मतलब सब कुछ अनजान था एक दूसरे के लिए। तो भतीजे की शादी तय हुई थी मेरी ननद से। तो मेरे भैया जाते हैं मामी के घर पे, बोलते हैं कि मेरी भी बहन की शादी करनी है, अभी मतलब कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी। तभी मेरी मामी ने बोला कि मेरी नज़र में एक लड़का है, कहो तो बात चलाऊं। तो भैया ने पूछा कि कौन है वो लड़का। तो मामी बोलती हैं कि मेरे भतीजे की जो मेरा भतीजा है, जहाँ पे मेरी भतीजे की शादी हो रही है, उस लड़की का एक भाई है, शादी करने लायक है वो भी। फिर भैया का वहाँ से मूड बनता है, घर पे फ़ोन करते हैं, मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं। फिर यहाँ से मेरे घर से मतलब बातचीत चालू हो जाती है। फिर लेन देन का जो बात रहता है वो मेरी मामी और मेरे हस्बैंड के जो मामा थे वो लोग डिसाइड करते हैं क्या लेना है क्या देना है। मैं एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता सकती बिकॉज़ ये सोशल मीडिया है। फिर उसके बाद से वहाँ से मेरी शादी एक दूसरे से तय होती है। फिर हमारा एंगेजमेंट का डेट फाइनल होता है 13 नवंबर 2015 को। फिर वहाँ पे हमारी, मैं बहुत डर लग रहा था। एंगेजमेंट 13 तारीख को तो था, पर मैं 2 दिन के पहले सो नहीं रही थी। ऐसा लाइफ में मतलब ऐसा कुछ तो ऐसा लगा था कि अंदर से अजीब सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। तब ऐसा मैं, खुशी से ज़्यादा डर था मेरे अंदर, क्या होगा कैसे होगा। कॉलेज में ही थी, पढ़ाई लिखाई ही चालू था मेरा। फिर उसके बाद हस्बैंड आते हैं, सॉरी हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर है, सॉरी भैया जहाँ पे मेरे रहते थे उस रूम पे मतलब बड़ा सा हॉल टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे हम गए। फिर हमारा एंगेजमेंट, हम मतलब ऐसा कहा जाए कि हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था और हमारी एंगेजमेंट डेट और शादी की डेट सब कुछ फाइनल हो गई थी। सिर्फ एक विश्वास के दम पे शादी हमारी हुई थी। मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड एक इंजीनियर हैं। मुझे मेरी शादी के बाद पता चला, वो भी अगर कहूँ 1-1.5 महीने के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड इस पोस्ट पे है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे मैं मतलब घर में से निकल नहीं रही थी। जब ये लोग मुझे देखने के लिए आए, घर में से मैं निकल नहीं रही थी। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भैया बोलते चल कुछ नहीं होएगा, हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। फिर हम लोग बाहर निकले, मैं बाहर निकली। उसके बाद से मैंने मेरे पापा को देखा, सब लोग सबकी नज़रें मेरी तरफ थी और मेरे पापा सिर्फ रो रहे थे। मैंने वो सीन झटके से देखा, मेरे को अंदर आई, मैंने खुद को संभाल लिया। इतने लोगों के बीच में कोई और बात ना बने, मैं रोई नहीं, मैंने अंदर से खुद को संभाल लिया। फिर उसके बाद से सब कुछ हुआ। मेरी मामी सास को जो भी मुझसे पूछना था वो लोग दूसरे से पूछे। बेटा था मेरा, मोबाइल देख रहा था। फिर उसके बाद से ये लो ले लो। उस टाइम पे जो गार्जियन थी वो मेरी मामी सास बनी हुई थी। फिर उसके बाद से मतलब वहाँ से सब कुछ हुआ, इंगेजमेंट फाइनल हो गया मेरा, सब कुछ हो गया अच्छे से। हम लोग वहाँ पे गए गोरखनाथ मंदिर में, फ़ोटो क्लिक कराए। कभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। मैं यूट्यूब पे आना, मेरा मकसद है कि मैं अपनी चीज़ों को सहेज के रख सकूँ।
ताकि हमारा कहीं पर डिलीट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमारा यूट्यूब तो नहीं हमारा कोई ले सकता ना। मैंने आज अपनी लाइफ में ये किया, मतलब खुद को मैं देख सकूं कि हाँ मैंने क्या किया था, मैंने क्या उस रिकॉर्डिंग में तो ये तो रहेगा ना मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, कितनी मैंने गलतियाँ की, कितनी मेरी अच्छाइयाँ हैं, वो सब तो रहेंगी ना। फिर उसके बाद एंगेजमेंट सब कुछ फाइनल होता है, आते हैं हम घर पे, वहाँ पे फिर 13 को तो मेरा एंगेजमेंट था। 15 नवंबर को मैंने फर्स्ट टाइम 17 नवंबर को मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड से बात किया था फ़ोन पे। मेरी अंदर से कहीं ना कहीं मैं भी पापा को रोता हुआ देख कहीं ना कहीं मैं भी मतलब रो ही दी थी, उतना नहीं संभालते संभालते रो ही दी थी। तो इसलिए मैं हमारे एंगेजमेंट में ना मतलब पापा थे लेकिन दूर खड़े थे, वो रो रहे थे ज़्यादा। फिर 16 नवंबर को छठ पूजा था, तो 17 नवंबर को मेरी हस्बैंड से फ़र्स्ट टाइम बात हुई थी, वो भी मेरे ससुर जी ने कराई थी बातचीत। फिर वहाँ पे हम लोग बातचीत किए। फिर आता है 19 अप्रैल जो 2015 वो मेरी शादी होती है। फिर मेरे ससुराल में आती हूँ, सब कुछ नया नया सा रहता है। अच्छा, वो आज भी हड़बड़ाहट याद रहती ना हर लड़की को कि हम ससुराल की पहली सुबह कितने हड़बड़ाहट से उठते, कहीं लेट तो नहीं हो गया ना। वो सब चीज़ें सोच के कितना आज भी खुशी महसूस होती है। फिर आई अपने घर पे शादी करके। फिर मैं वहाँ से मुंबई 15 दिन में अपने गांव में थी, फिर उसके बाद मैं मुंबई में आ जाती। फिर मुंबई में आने के बाद से लाइफ चल रही है, बस चल रही है। फिर मेरे 2 बच्चे होते हैं, पहले मेरा अथर्वा होता है, फिर मेरी बेटी आरवी होती है, फिर लाइफ चल रही है मेरी। मैं इन सब चीज़ों को ना बहुत संभाल के अपने बच्चों को बड़े हुए होते देखना चाहती हूँ। अपनी आंखों के सामने तो देख ही रही हूँ, एक रिकॉर्डिंग में भी देखना चाहती हूँ। शायद ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें कुछ मिले ना मिले, हमारी यादें तरोताज़ा हो जाया करेंगी। मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी, अभी सोई है, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। मेरा बेटा दिन भर फ़ोन देखता रहता है। चलो यही तक थी। उसके बाद से शादी के बाद क्या क्या होता है बताऊंगी मैं आपको आगे की। ये रहा पार्ट 1। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। सॉरी, दिल से तहे दिल से सॉरी मैं कह रही हूँ। अभी लोग से अलविदा चाहूँगी। बाय बाय।